हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 20 जून और 20 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली के टॉपिक की वीडियोस की सेपरेट PDF मिल जाएगी और एनालिसिस की PDFs मिल जाएगी। कल से हम CGL का जो आपका एग्जाम है जुलाई में उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। जिस तरीके से MTS में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज से, वीडियोस से, उसी तरीके से CGL की भी हम स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वी हैव बोरोड द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमने भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किसके संविधान से उधार ली है? तो साउथ अफ्रीका से हमने बोरो किया है प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट जो होते हैं वो हमारे कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 368 में। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा नहीं कवर करेंगे क्योंकि आज आपका लास्ट पेपर है MTS का, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे यूज नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आंसर को ही आज हम कवर करने वाले हैं। सोर्सेज की सेपरेट वीडियो हमने आपको लास्ट वीक प्रोवाइड कराई थी चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी चैनल पे। ऑल स्टैटिक GK टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। वहां से आपको हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मल्लिका साराभाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म होता है इन दोनों को परफॉर्म करती हैं। डांस फॉर्म्स जो रहेंगे, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपके MTS के एग्जाम्स में। बहुत शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इसकी सेपरेट वीडियो डांसर्स की 100 क्वेश्चन की हमने आपको प्रोवाइड भी करा रखी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं 79 रुपीज़ में आपको ये ई-बुक मिल रही है। टोटल 19 टॉपिक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कुछ इशू आता है डाउनलोडिंग में तो जीमेल ID पे आप हमको मेल कर सकते हैं। विच एक्ट वॉज लॉन्च्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1773? 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा अधिनियम शुरू किया गया था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था, दोबारा पूछा गया है आपसे। रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अल्लाह राखा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अल्लाह राखा आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार कवर किया है। जो जाकिर हुसैन रहेंगे उनके फादर रहेंगे आपके अल्लाह राखा, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? तो ये तबला को प्ले करते हैं। 120 क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो है, आपको मिल जाएगी चैनल पे, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओलंपिक गेम्स 1952 वर ऑर्गेनाइज्ड इन। 1952 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो हेलिंकी में हुआ था जो कि कैपिटल है फिनलैंड की। जो हमने ओलंपिक वाला बात करी थी, ओलंपिक एक हमने स्लाइड आपके लिए ऐड करी थी जिसमें इंडिया के सारे ओलंपिक के विनर्स को हमने ऐड किया था। उसमें जो सबसे ऊपर क्वेश्चन था वो आपका सेम यही क्वेश्चन था, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि हॉर्सेज बिलोंग्स टू विच फाइलम? जो घोड़े होते हैं ये किस संघ का होता है? तो घोड़ा जो होता है आपका, कोरडाटा जो होता है वो जो ये जो संघ होता है, फाइलम होता है, इसका आपका होता है हॉर्स। आर्टिकल 51A क्लॉज के वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट इन 2002? तो अनुच्छेद 51A खंड के कौन 2002 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो आप सबको पता ही है आर्टिकल 51A में क्या आती है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 10 आपकी स्टार्टिंग में ऐड करी गई थी, तो 11th ही आपकी जोड़ी गई होगी क्योंकि 2002 में 11th को जोड़ा गया था। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच रूलर डिफीटेड दी सकास ऑफ मालवा? तो किस शासक ने मालवा के शकों को हराया था? ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर कंफर्म करें कमेंट बॉक्स में। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा तो विक्रमादित्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या हो सकता है आपको ऑप्शन में गौतमी पुत्र मिला हो। तो गौतमी पुत्र विक्रमादित्य रूलर रहेंगे जिन्होंने डिफीट किया था साकाज ऑफ मालवा को, महाराष्ट्र का रीजन, गुजरात के रीजन में। तो वहां से जो साकाज थे उनको डिफीट करा था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पांडव लेनी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पांडव लेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको काफी बार बताया है कि अगर आपसे केव पूछी जा रही है
और आपको उसका आंसर नहीं पता कि वो जो केव है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप ज़्यादातर ऑप्शन जो रहेगा उसको महाराष्ट्र पे टिक करके आ सकते हैं। 70% चांसेस रहेगी कि आपका जो आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अजंता केव, इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव, बदामी केव्स, ये सब आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। पांडवलेनी केव महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो महाराष्ट्र में आपकी बहुत सारी केव्स हैं जो कि लोकेटेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई पृथ्वी में जो मेंटल का भाग होता है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। जो इमेज होती है उसके थ्रू हमने जो मेंटल वाला पार्ट है वो कवर कर रखा था हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, तो वहीं से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि ड्रिबलिंग और पासिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ड्रिबलिंग तो काफी फेमस एक टर्म होता है, स्पोर्ट्स टर्म होता है, पिछला जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ड्रिबलिंग कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा। तो बास्केटबॉल में आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्स टर्म से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और हमारी जो सेपरेट वीडियो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की उसमें इस पार्ट को भी हमने कवर किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडियन सिटीजन वर ब्रिंग बैक फ्रॉम यूक्रेन बाय विच ऑपरेशन। तो कौन सा ऑपरेशन है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाया गया था, तो वो था आपका ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के थ्रू यूक्रेन से इंडियन जो सिटीजन वहां पे थे उनको वापस लाया गया। विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय दी कमत ट्राइब। तो कमत जनजाति जो है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो तेहरतली जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। तेहरतली जो है ये आपका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर बैठेगा। हु प्रेजेंट्स सेंट्रल बजट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है, संसद जो होता है, उसमें केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो आप सबको पता होगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है पार्लियामेंट में सेंट्रल बजट को। प्रेजेंट टाइम में जो अभी 2023 का पेश किया गया था वो किसने किया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ही किया था, निर्मला सीतारमन ने। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो वो आपकी टाका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल आपकी ढाका हो जाएगी। अभी तक आपसे कंट्रीज की कैपिटल करेंसी नहीं पूछी गई थी, हमने आपको परसों ही एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कैपिटल और करेंसी की। उसके बाद से पता नहीं क्यों आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कैपिटल और करेंसी के। पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, कल की एक शिफ्ट में भी देखने को मिला था, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। जिनका एग्जाम है, एग्जाम तो आपका खत्म हो चुका है, आगे के लिए आपको मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, टू नेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय होम। टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा दी गई थी। हु इज दी वेटरन सादिर डांसर फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो अवॉर्डेड दी पद्मश्री अवार्ड इन 2022। तो भारत के सादिर नृत्यक कौन रहेंगी, जो कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो आर मुथु कन्नामल। आर मुथु कन्नामल, इनकी 84 ईयर्स के अराउंड इनकी एज रहेगी। इनको सदर जो डांस है उसकी ये इकलौती अब डांसर रहेंगी, इनको सम्मानित किया गया है। 7th जनरेशन ये इनकी रहेगी। तो ये आपकी सादे डांस जो है उससे संबंधित है, इनको पद्मश्री मिला 2022 में। हेनरी लुइस वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विच कॉलेज इन 1820। हेनरी लुइस 1820 में किस कॉलेज के अध्यक्ष थे, तो हिंदू कॉलेज कोलकाता वाला जो रहेगा उसके प्रेसिडेंट थे आपके हेनरी लुइस। टोटल कोस्टल एरिया लेंथ ऑफ इंडिया इज। भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी कवर कराया गया क्वेश्चन है। 7516.6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी कितनी है, तो अगर आपसे परसेंटेज में पूछी गई थी तो 8.9% हो जाएगा। अगर आपसे सिंपल पॉपुलेशन पूछी गई थी तो 10.42 करोड़ हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आपका ऑप्शन मिला था वो आपका उस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल क्वेश्चन आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल से हम CGL के एग्जाम्स की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स का CGL का एग्जाम है आप उस चीज़ को जरूर फॉलो करें। बाकी जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है MTS का, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ई बुक को आप बाय कर सकते हैं, ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। धन्यवाद।